ऊंची बुलाहट में परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, बोलो मैं पीछे नहीं हटूंगा। आमीन। परमेश्वर की तारीफ। वो पौलुस कहता है 2 तिमोथी चैप्टर 1:9, जिसने हमारा उद्धार किया फर्स्ट और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारी कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। सनातन से। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। पहला उद्धार किया, फिर पवित्र बुलाहट से बोलो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं है। जब कितना भी खाना खिला दिया किसी को, जब कितनी भी मदद करती है किसी को, उसके अनुसार नहीं है, पर उसके उद्देश्य के अनुसार है, जो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तब क्या हुआ था? मूसा को तो परमेश्वर ने पहले ही बचा लिया था, है ना? बचाया था कि नहीं बचाया था? किस समय में? जब सारे 2 साल के बच्चों को मारा जा रहा था तो मूसा को साइड से उसकी बहन ने पानी में बहा दिया था, मूसा की बहन ने। हालेलुया। और कौन सी नदी में? नील नदी में। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। देखो प्रभु अपने लोगों को बचाता है। आप बोलते हैं ओह मैं बच गया इतने बड़े एक्सीडेंट से, ओह ये प्रॉब्लम से मैं बच गया, ओह ये बीमारी से बच गया। इसका मतलब प्रभु का आपके जीवन में कुछ खास योजना है, जबरदस्त प्लानिंग आपके लाइफ में, जो प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है और करवाना चाहता है, क्योंकि वो आपको मूल बनाना चाहता है आशीष का। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? और उस समय जो मूसा था वो फिरौन के घर में ही पला और बढ़ा, सब कुछ शिक्षा प्राप्त हुई, पर एक्चुअली में इब्री था। कौन था वो? था कि नहीं था? वो परमेश्वर का था ऑलरेडी, वो चुना हुआ पात्र था, पर वो वहां पर उसको वो बचने की जगह थी। हालेलुया। प्रभु ने किसके घर में बचा के रखा? दुश्मन के घर में भेज दिया। सही कि नहीं? तो किसने पाला उसे? दुश्मन ने ही पाला। समझ में आ रही है बात कि नहीं यार? प्रभु कहता दुश्मन से भी तेरी विनती करवाऊंगा। तो मूसा कहां पर रह रहा था इतने सालों तक? कहां तक बढ़ा? दुश्मन के घर में खाता था, पीता था, रहता था, सोता था, उसकी पढ़ाई होती थी, सब कुछ होता था। ना मूसा को पता था और ना फिरौन को। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। लेकिन जिसके अंदर का जो ब्लड था, जो परमेश्वर का ब्लड उसके अंदर था, जब मिस्री इब्री को मार रहे थे, इजरायलियों को जब मार रहे थे, हालेलुया, तो उसका अचानक से अंदर से वो खून खौल उठा, और उसने क्या किया? और क्या किया? वो उसको मार दिया, मारा और फिर भाग गया। कहाँ चला गया वो? मिद्यान। कौन सी देश में? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हालेलुया। पर वहां भी परमेश्वर ने उसको संभाल के रखा। कितने साल तक रहा वहां? 60, 70, 80, 40, 40 ईयर्स। वो क्या था आपको पता है? तैयारी का साल था। प्रभु सिखा रहा था। सोचो कितना बूढ़ा हो गया होगा। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। थैंक यू जीसस। अब टाइम आ जाता है। क्या प्रभु वहीं से उसको उठा के वहीं पर कमांड नहीं दे सकता था? जा यहीं से निकाले, यहीं पर तो है, तू यहीं पर, यहीं से तुमको निकाल के ले जा। जरा सोचो, हाँ या ना? प्रभु नहीं दे रहा था उसे चाबी, प्रभु नहीं दे रहा था उसे कमांड। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और वो कहां पर गया? मिद्यान देश में। और 40 इयर्स परमेश्वर ने उसकी तैयारी करवाई। कुछ साल होता है जिसमें प्रभु आपको तैयार करता है, जिसमें आपको लगता है पत्ते भी नहीं हिल रहे, आपको लगता है हवाएं भी नहीं चल रही हैं, आपको लगता है कोई हिल डुल भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स प्रभु नहीं सुन रहा है। वो सुन रहा है और वो देख भी रहा है अच्छी तरह से। उस समय प्रभु और आपको अच्छी तरह से देखता है। जब आपकी छुटकारा नहीं हो रहा है, जब आपकी चंगाई नहीं आ रही है, तब प्रभु और अच्छे से आपको देखता है उस समय। यस और नो? तब आप तो बस ऐसे रहते हैं, लाइक कैमरा ऐसे, आप चल रहे, कैमरा साथ चल रही है, ऐसा वाला समय रहता है वो समय।
जब आपको लगता है पत्ते भी नहीं हिल रहे हैं, जब लगता है कि हवाएं भी नहीं चल रही हैं, जब लगता है कि क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनो, जब आपको फील नहीं हो रहा जीसस, कौन सा टाइम होता है वो? जल्दी बताओ। ऐसा टाइम आता है ना, सच प्रार्थना करो पर जीसस फील नहीं हो रहा मुझे। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ? मैं फील नहीं कर रहा हूँ जीसस को, मैं वचन को फील नहीं कर रहा हूँ, मैं जीसस को फील नहीं कर रही हूँ मैं। आपको लगता है जीसस 24 घंटे फील होता रहे तो फिर वचन पढ़ो। हालेलुया। कहीं ऐसा समय होता है, उसे हम कहते हैं पतझड़ का। मैंने आपको न्यू ईयर की मीटिंग में बताया था, फर्स्ट संडे को बताया था। यस, हालेलुया। हर तरह का मौसम आएगा तो अलग मौसम में आपका कैमरा ऊपर से नहीं हट जाएगा, वो तब भी रहेगा। वो प्रभु आपको वॉच कर रहा है। कौन कौन से मौसम है? बोलो, हर मौसम में मैं प्रभु में वफादार रहूंगा, चाहे मुझे फील हो चाहे ना हो, तू दे या ना दे, तू कर या ना कर, मैं तब भी मैं तेरे साथ ही रहूंगा। मैं विश्वास योग्य रहूंगी और रहूंगा। बोलो बोलो, मैं विश्वास योग्य रहूंगा और विश्वास योग्य रहूंगी। हालेलुया। जल्दीबाजी नहीं करना है, धीरज को काम करने दो, संयम को काम करने दो, तभी वो मौसम आता है। यस और नो? बच्चे पढ़ते डॉक्टर बन जाते हैं? बताओ मुझे, इंजीनियर बन जाते हैं? कोई भी नहीं बनता ऐसे। साल है, प्रभु ने रखा ही है सब कुछ। कितने को समझ में आ रहा है? कितने के साथ ऐसा होता है? कितने लोगों के साथ ऐसा है कि मुझे जीसस फील नहीं हो रहा है, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा है। नए साल में तो आ गए, लेकिन नए साल में आके हम आलसी हो गए। क्या कौन ऐसा बताओ? नए साल में आके 4 दिन रेस्ट ले लेते हैं। बताओ मुझे, ठीक बताओ बताओ। रेस्ट ले लेते हैं वाले कौन है? नए साल में आके आलसी हो जाते हैं वाले कौन है? एक मीटिंग नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपको पता है प्रभु कौन सा रेस्ट की बात करता है? असली वाला रेस्ट मैं आपको बताऊंगी आने वाले समय में, पर चलो मैं आपको बता ही देती हूँ छोटा सा। वो रेस्ट होता है जिस तरह से एक बच्चा माँ की गोद में होता है। मैं सिक्योर्ड हूँ, आई एम प्रोटेक्टेड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। उसको इंश्योर है, बच्चा को इंश्योर है। क्या श्योर है? कि मैं तो मम्मा की गोद में हूँ, नो वन कैन टच मी, एंड कोई भी मुझे छीन नहीं सकता, मेरी माँ से कोई मुझे अलग। क्यों? क्योंकि उसे पता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है जब आप मसीह में अच्छे से काम किए होते हो, आपको पता, अरे करने दो ना, मुझे पता है प्रभु मेरे साथ है। अरे बोलने दो ना, मुझे पता है प्रभु मेरे साथ है। अरे जितना मर्जी प्लानिंग बनाइए, बिकॉज अब आप रेस्टिंग पीरियड में हो। अब ताम झाम नहीं कर रहे, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे वैसा हो जाएगा, हाय मेरे को डर लग रहा है। अब आप ये नहीं कह रहे हो। क्यों नहीं कह रहे हो? बिकॉज आपने काम किया है, आपने पवित्रताई में चलकर दिखाया है और प्रूफ भी दिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको क्या कह रही है? बहुत डेप्थ वर्ड है ये रेस्ट वाला होता है स्पिरिट में, वो वाली रेस्ट। कौन सी वाली रेस्ट? आपकी आत्मा शांत है। वो दाऊद एक जगह कहता है, अब मैं शांत हो गया, अब मैं लेट गया, अब मैं चुप हूँ, मुझे पता है एनिमीज को करने दो, शत्रु को धूम मचाने दो, काम करने दो, कुछ ये मेरा बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपना प्रूफ परमेश्वर को दिया, चल कर दिया है, बोल कर भी बता दिया है। मैंने जहाँ पर देना चाहिए था मैंने दे दिया है प्रभु को। उसने मुझे जांच लिया है, उसने मुझे परख लिया। सोते उठते, आधी नींद में, गहरी नींद में भी शैतान मुझे छू ना पाया। कई लोगों की गहरी नींद में शैतान आता है, चल गंदे काम कर, चल व्यभिचार कर। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? गहरी नींद में शैतान आता है, आधी नींद में शैतान आता है और बोलता है चल तू पाप कर, चल तू गलती कर, चल तू ये कर, चल तू वो कर। अब दाऊद बोलता है मैंने सीख लिया, तूने मुझे जांच लिया, तूने मुझे परख लिया। मैं आधी नींद में भी तेरा था, मैं पूरी नींद में भी तेरा था, मैं जागते हुए भी तेरा था। आई प्रूव्ड ऑलरेडी। और वो अब बोलता है, उसके बाद प्रूफ दे के बोलता मैं लेट गया, चैन से सो गया, कोई परवाह नहीं, जिसको जो करना कर ले, क्योंकि मैंने प्रभु को बता दिया है कि प्रभु मैं तो तेरा ही हूँ। मैंने बता दिया पवित्रता में चलकर, मैंने बता दिया है सब कुछ, मैंने बता दिया है।
उस परीक्षा में से निकल गया हूँ, उस आग से मैं निकल गया हूँ, उस कड़कती जो धूप मेरे ऊपर पड़ती थी उससे भी मैं आ गया हूँ बाहर। मैंने प्रभु को प्रूफ दिया है। आगे की समझ में कि नहीं? और वो होती है रेस्टिंग। वो नहीं अरे परसों तो मीटिंग किए थे, रात भर जागे थे, चलो अब सो जाते हैं। ये रेस्टिंग वाला नहीं है। ये कितने को समझ में आ रहा है? बहुत थक गए काम कर करके। अब ये वाली रेस्टिंग तो नहीं कि प्रार्थना से रेस्ट ले लिया जाए, मीटिंग से रेस्ट ले लिया जाए। हालेलुया। इसलिए पढ़ेंगे हम निर्गमन की किताब 4 अध्याय। जब परमेश्वर ने प्लान को बताया कि तुझे क्या क्या करना है, तुझे फरो के सामने जाना है, राजा के सामने जाना है, और तुझे क्या करना है, इजरायलियों को वहां से निकालना है। वो बोलता है अरे वो तो जाने नहीं देगा। हालेलुया। अब क्या कहते 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे 10 वचन से पढ़ो। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। हालेलुया। मूसा ने क्या कहा यहोवा से? हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में सही नहीं, मैं तो भद्दा बोलता हूँ। जब से तू बात कर मैं देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, किसने बनाया तेरे मुंह को? हालेलुया। मनुष्य को गूंगा बहिरा देखने वाला अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को भेज दे। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। आज भी बहुत लोग ऐसे कहते हैं, जब प्रभु आपको भेज रहा है तो क्या कहते हैं? आई एम नॉट वर्दी, आई डोंट हैव एनी कैपेसिटी। मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, पढ़ाई नहीं है, मैं नहीं कर सकता। आई एम नॉट वर्दी, मेरे पास योग्यता नहीं है। डिग्री चाहिए आपको? मूसा यही तो बोल रहा है, अभी नहीं मिला, सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हालेलुया। तो बहुत लोग क्षमता, वो पता है वो लोग कौन होते हैं? वो पहले चेक करते हैं, क्षमता को जांचते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? मैं इस लायक नहीं हूं। प्रभु उसी को ही चुनता है कि अपनी महिमा उसमें प्रकट करे। हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? उसे डांटा। प्रभु ने क्या किया? उसे डांटा। और वो कह रहा था मैं इस योग्य नहीं, मैं इस लायक नहीं, अरे मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और ये आप सच ही कह रहे हो, आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रभु के द्वारा आपके जीवन में हो पाएगा। प्रभु आपको क्षमता देगा, प्रभु आपको अनुग्रह देगा। कोई बचपन से कोई सीख के नहीं आता है। कितने को समझ में आ रहा है? बोलो, प्रभु मुझे क्षमता देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ज्ञान देगा। हालेलुया। जब हमारे घर में जब कोई पास्टर्स लोग आते थे, मैं उनके सामने बैठ नहीं सकती थी। मेरे को बात करने नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, और मुझे डर बहुत लगता था। हालेलुया। उन्होंने इधर बैठना और मैं अलग रूम में भाग जाना। यदि मैंने रास्ते में देख लिया तो वो इधर से आ रहा है, मैं उधर से निकल जाना, रास्ते ही चेंज कर लेना। समझ में आ रही है बात? अरे ये तो दिख गया मुझे, चलो यहाँ से निकल जाते हैं। हालेलुया। उनके सामने कभी भी नहीं, बोलने में भी डर लगना, पूछने में भी डर लगना। इसलिए जो मूसा था वो बोलता है, क्या बोलता है? पढ़ो कि मुंह से मैं निपुण नहीं हूं। पढ़ो उस वर्ष को, पढ़ो 10 वर्ष। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बंधा हूँ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है?
अब एक माँ बाप अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग देगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा, खर्च करेगा, एवरीथिंग, सब कुछ करेगा, तैयार होगा। प्रभु कहता है मैं तेरे संग संग चलूंगा, तेरे मुंह के मैं संग रहूंगा, तू चिंता मत कर। कहता अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा मैं तुझे सिखलाता जाऊंगा। उससे कहा हे मेरे प्रभु कृपया किसी और को तो भेज दे। तब यहोवा का क्रोध ऐसे लोगों पर ही, जब चर्च खोलने की बारी आई थी, फास्टिंग भी कर लिया सब कुछ, तो मैं सोच रही थी अरे मैं तो जब देखो तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है मेरे साथ। समझ में आ रही बात? कौन विश्वास करेगा कि ये सुबह की प्रार्थना में प्रचार करते थे, कौन करेगा ये? तो पहले मैं सोच नहीं मुझे कैमरा के सामने नहीं आना, चलने तो ऐसे जो चल रहा है। कैमरा भी आ गया, मैं डर गई, प्लीज़ मुझे कैमरा के सामने मत लेके रहो, ऐसे ही ठीक है। लेकिन प्रभु की योजना कुछ और थी। हालेलुया। मैं तो प्रेयर भी करना शुरू कर दिया, आज कैमरा निकल जाए मेरे सामने से। फिर जैसा था करना था वह आ गया था, तो अब कैमरा जो पैसे तो लगा के खरीदा था और कोई वापस तो लेने वाला नहीं था, फिर लेकर आए। फिर मैं ये सोचते रही कि मैं इतनी पतली सी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, कौन विश्वास करेगा कि ये वचन देते थे, ये करते थे, कहीं कुछ और किसी को और ना समझ जाए। बहुत सारी चीज़ें नहीं, अभी आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, ऐसा है वैसा है, तो हम क्या करते हैं, शक करते हैं, लेकिन ये गलत होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। प्रभु कहता तू जैसा तो वैसा ही आ जा, और मैं तेरे संग हूँ और मैं तुझसे काम करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको इस खास काम के लिए, बोलो, मुझे चुना है। न रंग, न काला, न गोरा, न ऊंच, न नीच, नथिंग एल्स, न अमीर, न गरीब। प्रभु किसे चुनता है? किसी को भी चुन सकता है। प्रभु किसी को देख ताक करने चाहिए, हाइटेड है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत हैंडसम, ये ऐसी है, वो ऐसा है। प्रभु कमजोर को चुनता है, कमजोर को चुन के उसे योग्य बनाता है, तराशता है, फिर वहां पर जाकर खड़ा करता है। तो मूसा के ऊपर क्या हुआ? क्या किया परमेश्वर ने? प्यार किया कि कुछ और किया? पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो क्विक। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी है? क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझ से भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना। हालेलुया। और क्या? वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया प्रभु ने। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा, वह तेरे लिए मुंह। अब हारून क्या बन जाएगा? मुंह। हारून क्या बन जाएगा? और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। कितने को समझ में आ रहा है? यस और नो? अब मूसा गाइड करेगा, अब हारून बोलेगा। बस यही कमी है, इसको भी पूरा कर देता हूं। चल, हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। इसलिए आपको ये नहीं कहना मैं नहीं कर सकता, मैं लायक नहीं हूं। अपने आप हो नहीं लायक, ना मैं लायक हूं, ना हम सभी लायक, कोई नहीं है। लेकिन प्रभु कहता मैं तुझे दूंगा, तू तैयार तो हो, फिर कौन काम करेगा? प्रभु के पास बहुत प्लानिंग है, जबरदस्त जबरदस्त, किसी और को दे देगा फिर। हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग हैं लाइन पे, बहुत सारे जाति के लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को। प्रभु बोलेगा आजा तू मेरे पास। प्रभु आज ही रात को दर्शन देगा और वो आज ही प्रभु का हो जाएगा। रात को प्रभु ऐसे हिला देगा उसे, प्रभु खुद ही प्रकट हो जाएगा। हम सुने इतने सारे टेस्टिमनीज को। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कई लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कई लोग कहते हैं मेरी एज चली गई है, कई लोग कहते हैं मैं छोटा हूँ, कई लोग कहते हैं मैं इस जाति का नहीं हूँ, कई लोग कहते हैं आलतू फालतू बातें करते हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। हालेलुया।
कितने को समझ में आ रहा है? जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में जज चैप्टर 6 एंड वर्स 12, न्यायों की किताब 6 अध्याय, तो वहां पर परमेश्वर ने किसे चूज किया? बोलो बोलो, गिदोन को। वो कहा, वो सबसे नंबर 1 डरपोक था कि नहीं था? और कहां छुपा हुआ था? दाग की कुंड में, बारी की कुंड। डिसाइड फर्स्ट, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है, कहां पर छुपा हुआ था वो? बोलो बोलो, हालेलुया। और वो कहां पर था? बोलो, कुंड में, जहां पर दाख का कुचला जाता है, काम किया जाता है, और वहां पर था वो, छिपा हुआ था, डर के मारे कि कहीं मिद्यानी आकर क्या ना कर ले, चुरा ना ले ना जाए। हालेलुया। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानी से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उसे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन। यदि अब उसकी शुरू हो गई कहानी, यदि प्रभु हमारे साथ ये होता तो ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। आज ही बहुत से लोग ऐसे करते हैं, क्या प्रभु मेरे साथ है? प्रभु है भाई, लेकिन बार बार गलतियां करते हैं तो प्रभु को फिर से शत्रु के वश में कर देना पड़ता था। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रभु ने उसे प्लान बताया कि तुझे क्या करना है। तो यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, क्या कहा? अपनी इसी शक्ति पर जा तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, मेरे प्रभु विनती सुन, पहले मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? मैं कैसे करूं? मैं क्या करूं? मैं तो सबसे कंगाल हूं। बोला कि नहीं बोला? मैं कौन से जाति का हूं? कौन से कुल का हूं? मेरा कुल मनाशे में सबसे ज्यादा, उसको लगा रुपया पैसे की जरूरत है, कंगाल है। फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। हाँ या ना? यहोवा ने उसे कहा, निश्चय भाई मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। कितने को समझ में आया? निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसे तू मिद्यानी को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन से कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसको कोई चिन्ह दिखा। उसको अभी भी जानना था, अभी भी पहचानना था, अभी भी बाकी था। अभी भी बहुत लोग भूल जाते हैं, बार बार प्रभु कितनी बार आपको याद दिलाए? प्रभु ने याद दिला दिया है आपको काम में लग जाना है। हालेलुया। गिदोन बोलता, कभी ऐसा, कभी ओस इधर पड़े, कभी वो इधर पड़े, कभी जेल। बस प्रभु तो प्रूफ कर दे तो मैं जान जाऊंगा। प्रभु ने पहले ही प्रूफ कर दिया, तुझसे बात करके, तुझे बता के, वर्ड दे के। लेकिन अभी भी लोग क्षमता की बात कर रहे हैं। यदि अपने क्षमता की बात करोगे तो प्रभु के सामने तो टिक भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं रख सकते। हालेलुया। इससे प्रभु कहता है कि मैं तुझे दूंगा, मैं तुझसे बात करूंगा, मैं तुझसे कहूंगा। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और उसी रात को क्या हुआ? हालेलुया। उसी रात को यहोवा ने गिदोन से अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, क्या कर, काम में लग जा, रात से लग जा, अभी इसी वक्त से लग जा। और वो काम में लग गया। आपको पता नहीं चल रहा कि प्रभु आपको आशीष का मूल बनाना चाहता है। गिदोन बचा, और वो तो बचा, और सारे लोगों को उसने बचाया। अपने लोगों को मतलब अपने परिवार को, अपने घराने को। हाँ या ना? कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। प्रभु कहता तू आशीष का मूल होगा। दैट मीन्स योर चूजन पीपल, योर चूजन वन। प्रभु ने आपको चुन लिया है, अपने लिए अलग कर लिया है। प्रभु बनाएगा, तराशेगा, तैयार करेगा। बोलना छोड़ दो, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। हालेलुया। मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मेरी आंखें इतनी छोटी है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। है या ना? बोलो प्रभु तैयार करेगा, बोलो प्रभु मुझे बनाएगा। परमेश्वर की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। यीशु के चेले कौन से कैटेगरी के थे? कितने पढ़े लिखे थे वो? मत्ती निकालो, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय। हालेलुया, थैंक यू जी। मत्ती रचित सुसमाचार और
पढ़ो 18 वर्ष से पढ़ो। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और ये कौन थे? पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे? अनपढ़ थे। डिग्री थी उनके पास? एनी सर्टिफिकेट? नथिंग। हालेलुया। पर जब वो काम कर रहे थे तो लोग आकर क्या बोलते थे? ये तो पढ़े लिखे से नजर आ रहे हैं। ये वही है कि ये वही है? समझ में नहीं आ रहा। दे आर टोटली कंफ्यूज्ड। ये कौन लोग हैं? इनकी बातें देखो, इनकी समझ देखो, इनके बोलना देखो। एवरीथिंग इज चेंज्ड। सब क्या दिखाई दे रहा है? ये कौन लोग है भाई? अरे ये तो वही है, मछुए हैं। ये मछली पकड़ते थे, ये काम कर। क्या मछुए? पर ये तो पढ़े लिखे ऑफिसर की तरह ट्रीट कर रहे, बर्ताव कर रहे। तो प्रभु इस योग्य बना देता है। तो क्या पहले प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उनका नाम लेकर बुलाया, चल मेरे पीछे चल। तुरंत छोड़ा और निकल पड़े। चलते 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 वो सीखते चले गए, वो सीखते चले गए, वो सीखते चले गए। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हो, आते जाते हो, आते जाते हो, आप सीखते जाते हो, तब प्रभु थोड़ा देता है, फिर थोड़ा और देता है, फिर थोड़ा और देता है, फिर थोड़ा और देता है। फिर अब आनाकानी करते हो, प्रभु बोलता है चल जा, अब मैं किसी और को दे देता हूँ अब मैं। हालेलुया। जब फर्स्ट शमूएल चैप्टर 16 में पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 6 वचन से पढ़ो। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को, फिर उसको भी बोला नहीं चुना, फिर अपने 7 पुत्रों को, सबको, इसे भी नहीं, इसे भी नहीं, सब लड़के आ गए। बोला नहीं 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 नहीं, एक है, एक छोटा रहता है, ठीक है ले आओ। अरे वो तो भेड़ बकरी को चराता है ना। मैंने सोचा भेड़ बकरी को चराने वालों को प्रभु कैसे चुन सकता है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे भी बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वो ना आए हम तब तक खाना नहीं खाएंगे। जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ मुझे उस काम को करना है। पढ़ो 12th वर्ष के नेक्स्ट लाइन से। उसके तो लाली झलकती थी, उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठ इसका अभिषेक कर। और ये कौन सी लाली थी भाई? ये लाल लाल कौन सा था? ये परमेश्वर की ग्लोरी थी, परमेश्वर की महिमा थी, जो परमेश्वर के पीछे जो लगातार चला था, और वो लाली झलक रही थी। ऐसी लाली चाहिए आपको भी? ग्लोरियस फेस, ग्लोरियस स्पिरिट, ग्लोरियस फेस हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तब शमूएल ने कहा, तब शमूएल ने अपना तेल लेकर उसका अभिषेक किया। 14 वचन में क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उससे घबराने लगा। क्यों उठ गया? क्योंकि उसने जिस बुल्लाहट में जो बुलाया गया था उसे अपना काम नहीं किया, उसके बीच में आलतू फालतू चीज़ों को ले आया। आज बहुत लोगों को सेवा कर रहे हैं, लेकिन सेवा के बीच में बहुत सारे इधर उधर की बातों को ले आते हैं। तो प्रभु कहेगा कि
फिर मैं किसी और को दे दूंगा। हालेलुया। आप ये बोलकर बच नहीं सकते, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता। हाँ, इसे हम बहानेबाज क्या जरूर कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं ये भागने वाला इंसान है, कह सकते हैं भगोड़ा कह सकते हैं। कौन भगोड़ा था बाइबल में? कैन भाग गया था, योना भाग गया था, तो उसका नाम प्रभु ने ये भगोड़ा पकड़ लिया, भगोड़ा, ये भगोड़ा, योना भगोड़ा। और कौन भागा था? सर्च करना, होमवर्क है आपका। हालेलुया। तो भगोड़ा मत बन जाना। जो जो आप करोगे सब कुछ नोट किया जा रहा है, याद रखना। जो जो आप बोलोगे, जो जो कहोगे, जो जो सोचोगे, क्या बनना चाहते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। प्रभु ने दे दिया वचन, प्रभु ने बता दिया तेरे जीवन में मैं ये करना चाहता हूँ। 9 अब ये आपकी बारी है। अब हाँ या आमीन है कि नहीं है, करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। इसलिए जो लोग सोचते हैं क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इसे बचा सकती हूँ, क्या मेरे द्वारा ये बच सकता है, यस बच सकता है, तू बच तो तेरा परिवार, यही तो बुलाहट है, यही तो काम है। खुद बचना है और दूसरों को बचाना है परमेश्वर के राज्य के लिए। और कहता है तुम अलग हो जाओ उन चीजों से। हालेलुया। इसलिए सभी जन प्रार्थना करें। हम नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें जो प्रभु ने बुलाया उसकी आशीषों के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। और जब हम चुने जाते हैं तो प्रभु क्या देता है और क्या करना चाहता है और हमें क्या करना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थना में जाए, सभी जन खड़े हो जाएं और बोलो परमेश्वर मैं जान गया हूँ कि मुझे कभी भी ये वर्ड नहीं बोलना कि मैं नहीं कर सकता। बोलो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होगा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा होगा। इसलिए दाऊद हर सुबह उठ के वो बोला करता था प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु अनुग्रह दे। आज आपने भी बोला अनुग्रह दे। करो करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे, बोलो परमेश्वर दया कर, परमेश्वर दया कर, परमेश्वर मुझ पर भी अपना अनुग्रह कर। बोलो मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता। आप जिस काम के लिए बुलाए गए हैं, आप उठ रहे हैं तो बात मत करो, ध्यान से सुनो। जिस काम के लिए आप बुलाए गए हैं, बोलो मैं पीछे नहीं हट सकता, नहीं हट सकती किसी भी कीमत पर, मुझे करना ही होगा, मुझे कार्य करना ही होगा। आपकी सारी चीजें प्रभु के साथ बिलोंग हो जानी चाहिए और तब आप बढ़ेंगे। प्रभु आपको प्रिपेयर कर रहा है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है एक खास चीजों के लिए। आप करते जाओ, प्रभु के संग है, वो देता जाएगा। आप करते जाओगे, वो देता जाएगा, करते जाओगे और चलते ही चलते प्रभु आपको सरप्राइज दे देगा। सेवा करते करते प्रभु आपको शॉक्ड कर देगा देकर। आप बोलोगे वाओ, मैंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने ये थोड़ी सी चीज मांगा था, इतनी सी चीज मांगा था, प्रभु ने तो इतना दे दिया। और वह कैसे मिल जाएगा? सेवा से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? प्रभु के पीछे लग जाओगे उद्धार के कार्य को करने के लिए, बुल्लाहट को पूरा करने के लिए और चुने हुए जाने को सिद्ध करने के काम में अब लग जाए। परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए लग जाए, खुद बचे और दूसरों को बचाने के काम में लग जाए, पवित्रता ही में भागी हो जाए, उसके साथ संगति में आ जाए। आइए प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। करो करो प्रार्थना। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे बुलाया। करो करो प्रार्थना, सारे जने करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते जो आपने बुलाया है परमेश्वर, हमारा नाम लेकर के। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद जीसस, हालेलुया, प्रेज। धन्यवाद यीशु। सभी जन प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु जो मैंने ऐसे बोलकर मूर्खता का काम किया, बोलो प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। बोलो अपने लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे शुद्ध कर दीजिए। आई एम नॉट वर्दी लॉर्ड जीसस, मैंने ऐसे कैसे कह दिया, लेकिन प्रभु तू योग्य बनाता है। वचन देकर, अभिषेक देकर, सामर्थ देकर, बदल कर आप परीक्षा में परखे जाते हैं। आज बोलो परमेश्वर दया कीजिए, आज बोलो परमेश्वर अनुग्रह दीजिए। हालेलुया। रबकते नमः शांति रेबे के संतो नमः कांति रेबा शांति रेबे के तेरा लबकतो नमः। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जितने हम मौजूद है प्रभु, एक एक जनों को चुन लिया है अपने राज्य के लिए, काम के लिए, वो जबरदस्त रीति से बढ़ेंगे। आमीन। जो प्रभु के काम में कॉन्टिन्यूसली लग जाता, दुनिया सारी खाना बनाती है, जॉब में जाती है, आप अलग के वे लोग हो, कुछ डिफरेंट बताओ कि आप क्या कर सकते हो। आप टोटली अलग की वे लोग हैं, संसार से, दुनिया से, आप परमेश्वर के लोग हैं। और तब आप प्रभु की महिमा को, ग्लोरियस थिंग्स को आप देखोगे अपने जीवन में। प्रभु ने मूसा को कहा चिंता ना कर, मैं तेरे संग चलूंगा, चिंता ना कर, मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा और मैं तुझे सब कुछ
दूंगा। प्रभु उसके लिए पहले आ जाता है जो प्रभु के काम में लग जाता है। अपनी आशीषों को लेने के लिए, छुटकारा को पाने के लिए, चंगाई को पाने के लिए, ब्लेसिंग को लेने के लिए प्रभु के काम में लग जाओ, सुसमाचार के काम में लग जाओ। अपना जीवन यीशु को देते चले जाओ। हर दिन होलीनेस में पवित्रता में चलना शुरू करो। हालेलुया। क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, आप यीशु के करके देख रहे हैं। और जब दूसरे लोग देखते हैं, और जब देखते हैं तो क्या मिलता है? अपवित्रता, अशुद्धता। आपकी वजह से वो इंसान ठोकर खा जाता है। प्रभु कहता है मैं तुझसे हिसाब किताब लूंगा उसका कि वो तुझे देखकर ठोकर खा गया। हालेलुया। करे करे प्राप्त और बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे, फेवर दे और बदल दे। परमेश्वर तूने मुझे चुन लिया है, मेरा नाम लेकर बुलाया। मैं समझ गया कि मुझे काम में लग जाना है। बोलो मुझे समझ में आ गया है कि मुझे तेरे पीछे पीछे चलना है। मुझे समझ में आ गया मुझे अलर्टनेस में रहना है, मुझे सीरियसनेस के साथ चलना है। प्रभु तेरे पीछे चलना है, मुझे जल्दीबाजी नहीं करना है, इधर उधर बातों में नहीं जाना। अब मैं उलझना नहीं चाहता इस दुनिया की इधर उधर की बातों में। प्रभु पूरा करेगा। खाना चाहिए खाना भी देगा, कपड़ा चाहिए कपड़ा देगा, घर चाहिए घर देगा। व्हाट एवर आर यू आस्किंग, जो भी चीजें आप मांग रहे प्रभु से, प्रभु क्या कहता मैं सबको दूंगा, बट तू लग जा क्योंकि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। जब मूसा ने आना काना की कहानी की तो प्रभु उस पर क्रोधित हो गया। आपका जीवन खास है प्रभु के लिए। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, बड़े नहीं होंगे प्रभु बोलेगा मैं 8 साल के बच्चे को खड़े कर देता हूँ। आपको पता है बाइबल में 8 साल का बच्चा राजा बन गया था। है ना? किसको पता है? वेट, किसको पता है? कलीसिया बताओ, संडे स्कूल वाले टीचर को छोड़ के है कोई? अब आपकी बारी बताओ कौन बना था? 8 साल का बच्चे को प्रभु ने खड़ा कर दिया, चल उठ, चल राजा बन जा, और उसने काम किया। तो आप ये मत सोच में रहना कि प्रभु से बड़े को ही, प्रभु छोटों को भी चुन लेता है और उसके द्वारा भी काम करवाना शुरू कर देता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। कहीं आपका जो भाग है वो किसी बी वाले को ना मिल जाए। बी नहीं तैयार तो सी को मिल जाएगा, सी नहीं तैयार प्रभु के पास तो फिर लंबे चौड़े लिस्ट है, याद रखना। हालेलुया। इसे बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर। हर एक अपने एक व्यक्ति टैलेंट के साथ, अपने अपने टैलेंट के साथ सेवा करें, अपने अपने जो प्रभु ने दिया है, और प्रभु आपको बढ़ाएगा और ऊंचा करेगा। सब कुछ पीछे पड़कर मिलेगा। आमीन। कुछ भी आप करते हो, कुछ भी, एनीथिंग, अपने टैलेंट बोलो प्रभु मेरी जो टैलेंट है प्रभु की महिमा के लिए है, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए है। मैं उसके काम में लग जाऊंगा, मैं पीछे ना हटूंगा। आइए सभी जन प्रार्थना करें 2 मिनट थोड़ी देर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु परमेश्वर, मुझसे हटने नहीं है वो बुलाहट जो आपने करे 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 प्रार्थना सभी जन में बने रहेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन अभिषेक को मांगे, सामर्थ को मांगे। प्रभु क्या तब अभिषेक दूंगा, सामर्थ दूंगा, और तब उकाब के समान उड़ेंगे। आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। और रिसीव करें सभी जन। थैंक यू जीसस। आई रिसीव। हालेलुया। उकाब कैसे उड़ता है? बोले उकाब कैसे उड़ता है? ऊंचाई पे, साथ लेकर कि अकेला? वो अकेला उड़ता है। हालेलुया। क्योंकि कोई उसके साथ उड़ ही नहीं सकता, कोई उस मुकाम पे जा ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु बोलता है मैं तुझे तैयार करूंगा। हालेलुया। हो सकता है थोड़ी देर के लिए अकेला वाला जीवन प्रभु जानबूझ करके भी करवाता है, सिखाना चाहता है, बताना चाहता है सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर, सिर्फ मुझ पर भरोसा कर, सिर्फ मुझ पर भरोसा कर। तभी तो डॉक्टर काम नहीं आते, दवाई काम नहीं आते, रिश्तेदार काम नहीं आते, कोई पैसा देने वाला। अब तो घुटना टेकेगा, अब तुझे पता चलेगा मेरी महिमा का, अब तुझे पता चलेगा कि वचन क्या है, तुझे पता चलेगा वचन क्या कर सकता है। कोई नहीं, अब तो जीसस के पास ही आना पड़ेगा। हालेलुया। इसे पहले क्यों नहीं आ जाते? घूमना फिरना जरूरी है। बोले मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे कदमों में आने के लिए, मैं तैयार हूँ प्रभु तेरे कदमों तेरी में महिमा करने के लिए, महिमा करने के लिए, उड़ने के लिए, उड़ने के लिए। जो हाई कॉलिंग के साथ जो प्रभु ने बुलाया। प्रभु कहता है नदियों में होकर जाएगा तो वो नदी का पानी, जल, समुद्र वो तुझे डुबा
नहीं पाएंगे। किसके लिए ये? जो परमेश्वर के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। प्रभु कहता उनके लिए है, जो इज़राइल है, जो परमेश्वर के लोग हैं, मैं उन्हें ये आशीष देता हूँ। कि क्यों? क्योंकि तू अब समझ चुका है, तू काम में लग चुका है। अब कोई तुझे डुबा ना पाएगी, कोई आग तुझे जला ना पाएगी, क्योंकि देख मैं तेरे संग संग हूँ और तेरे संग संग चलूंगा। आमीन। आमीन। बोले मैं तैयार हूँ परमेश्वर पिता। सभी जन बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर अनुग्रह दे, फेवर दे परमेश्वर। फेवर दे परमेश्वर। बोलो से मूर्खता की बातें नहीं कहूंगा, मूर्खता की बात बोलो नहीं करूंगा। सारे करो करो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। बोलो परमेश्वर अनुग्रह दे, परमेश्वर अनुग्रह दे। थैंक यू जी। एक सॉन्ग गाओ कि प्रभु ने मुझे चुन लिया है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? बोलो परमेश्वर ने मेरा नाम लेकर बुलाया है और उसने मुझे चुन लिया है अपने खास काम के लिए। बोलो अब मैं पीछे नहीं हटने वाला। बोलो आमीन। बोलो मैं पीछे नहीं हटने वाली। हालेलुया। वो गाओ वो सॉन्ग, चुन लिया मैंने उन्हें लखा दे करुणा जो गाओ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। वर्शिप करो। थैंक यू जीसस। करो करो प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन करो प्रार्थना। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु आपने चुन लिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो अपने बुलाए जाने और चुने हुए जाने को सिद्ध करते चले जाओ। अब परमेश्वर के जो आवाज है उसके पर आप चार बातें मत करो। प्रभु ने कह दिया मैंने तुझे चुन लिया, अब तू काम में लग जा। हालेलुया। उठ खड़ा हो और काम में लग जा। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। कहता है प्रभु ने मूसा को कहा और उन लोगों को नहीं कहा। जो लग गया उसको कहा, उसको स्पेशल ट्रीट मिलती है जो प्रभु के काम में लग जाते हैं। बोलो मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ, बोलो मैं तैयार हूँ परमेश्वर पिता। मैं तैयार तो हूँ प्रभु के परमेश्वर। खास बनने के लिए तैयार हो जाएं, खास बनने उसके प्रिय बनने के लिए तैयार हो जाएं आमीन, और प्रभु सब कुछ आपके जीवन में पूरा करेगा। आमीन। करेगा प्रार्थना। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। सचमुच में प्रभु उन्हें संभालता है अद्भुत रीति से, क्योंकि आप उनके खास लोग हैं। आप योर प्रेशियस वन। हमने आपको तैयार करें परमेश्वर के नाम की गवाही देने के लिए। तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए। प्रभु आपको अद्भुत रीति से वो सामर्थ्य देगा चलने के लिए, वो काम करने के लिए, वो ताकत देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा। रिसीव करे सभी जन। यस लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मांगो अभिषेक को, सामर्थ्य को। I receive it. Thank you, Jesus. सभी जन रिसीव करे, सभी जन रिसीव करे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा छुए। आज जो लोग अंधकार में बैठे हैं, अंधकार में हैं, यीशु के नाम में परमेश्वर की ज्योति आपके ऊपर उतरे और I receive it. यीशु के नाम में चमके। Amen. हर एक शापी चीजें छोड़े आजाद हो जाए। Amen. हर एक अंधकार की शक्ति छोड़े आजाद हो जाए। Amen. इसी वक्त डांटो स्पिरिट को जबकि जीवन में कार्य कर रही है। Fire. हर एक Fire. गंदी आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्माएं Fire. जबकि लाइफ को घेर के रखी हुई है और अब बाहर आना चाहते हैं लेकिन अब बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे, अभिषेक देंगे। जो मांगोगे उसे दिया जाएगा। वो सामर्थ्य को रिसीव करें, ताली के साथ रिसीव करें। हालेलुया। रबका तिरलबा शांतिरने बेके तिरलबा कतो नमशा। यस लॉर्ड। अपनी सामर्थ्य परमेश्वर छुए जो अकेला महसूस कर रहे हैं, जो टूट चुके हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूं। प्रभु कहता तो मेरे पास आ, मैं तुझे सब कुछ दूंगा, तो मेरे पीछे चल, मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। आइए सब जन एक मन हो जाओ, रिसीव करें। हालेलुया। रबका तिरलबा शांतिरने बेके तिरलबा कतो नमशा। लेबका सतुरला बका तिरने बेके तिरलबा शांतिरला बका। अंधकार की शक्ति छोड़े आजाद हो जाए। Amen. जो लोग इस समय में डिप्रेशन में हैं, हेडेक में हैं, कंफ्यूजन की आत्मा जो काम कर रही है, मैं इसी वक्त कमांड करती छोड़ आपके लाइफ को। Amen. जो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, प्रभु कहते हैं डिसीजन मेकर बनो। आपका डिसीजन बताएगा कि आप कितना प्रभु से प्रेम करते हैं। यीशु के नाम में हर एक पहाड़ जो आपके सामने में है उखड़ जाए, Amen. उखड़ जाए। बोलो उखड़ जाए। उखड़ जाए, हर एक गंदी स्पिरिट उखड़ जाए। उखड़ जाए,
आपके जीवन से उखड़े। उखड़ जाए, हर एक टोना, जादू, तंत्र, मंत्र, डांटो डांटो सभी जन उखड़ जाए, उखड़ उखड़ जाए, जाए यीशु के नाम में। आप उखड़ उखड़े। जाए, यीशु के नाम से उखड़ जाए। हर एक जादू टोने की स्पिरिट हर एक की लाइफ में जो कार्य कर रही है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में सारी कलीसिया कहे उखड़ जाए। स्पिरिट फ्री यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़े। होली का फायर 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 टोना और जादू जो आपके जीवन में कार्य कर रही है, फायर चाहे कैसा भी हो, यीशु के नाम में उखड़ जाए। उखड़ जाए। आप रूटेट करते हैं, आपके जीवन से निकल जाए। आमीन। इसी वक्त यीशु के लहू की तरह शुद्ध हो जाए। आमीन। बदल डांटो, अपने हाथों को उठाकर डांटो स्पिरिट्स को। फायर 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 इसी वक्त बोलो होली गोस्ट फायर, फायर होली गोस्ट फायर, फायर होली गोस्ट फायर। फायर। आजाद हो जाए। आमीन। हर एक गंदी आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए। आमीन। ठश होली स्पिरिट, आमीन। ठश 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 फ्री यीशु के नाम में। आमीन। रखो अपने शरीर में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, सिर पे है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, जहाँ भी प्रॉब्लम है रखो अपने हाथों को। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। आमीन। मैं यीशु के लहू की घोषणा करती हूँ आपके ऊपर। आमीन। Be healed and be delivered। आमीन। इसी वक्त चंगे हो जाए, यस आमीन। इसी वक्त आजाद हो जाए। आमीन। हर एक किडनी इसी वक्त चंगी हो जाए। आमीन। लीवर बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमीन। आपकी हार्ट नहीं हो जाए, आमीन। जिनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमीन। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, पंप लेना पड़ता है, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। आमीन। आंखों की रोशनी वापस आए, आमीन। अंधापन जाए, बहरापन जाए, गूंगापन जाए। जाए जाए। शैतानी प्लानिंग को मैं कैंसिल करते आपके जीवन से। आमीन। आपकी हड्डियां नहीं हो जाए, आमीन। प्रभु दे आपको शो और आजाद हो जाए। आमीन। इसी वक्त चंगे हो जाए। आमीन। जो रोग है उखड़ जाए, उखड़ जाए, बीमारियां उखड़ जाए। उखड़ जाए। यीशु के नाम स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। आमीन। हर तरह के इन्फेक्शन को फायर बोलो। फायर 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 फायर। हर एक इन्फेक्शन का नाम लो। यूरिन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर। ब्लड के इन्फेक्शन के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर फायर। हर एक इन्फेक्शन जो बॉडी के ऑर्गन्स पे है, होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक गुप्त बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट फायर फायर। हर एक इन्फेक्शन का नाम ले जो आपकी बॉडी में है, कहे होली गोस्ट फायर 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 फायर। हर एक इन्फेक्शन छोड़े जाए, और आजाद हो जाए। आमीन। इसी वक्त उखड़ जाए, उखड़ और जाए। आजाद हो जाए। आमीन। यीशु के नाम में बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमीन। जो भी इन्फेक्शन आपके शरीर में, आपके ऑर्गन्स में, जहाँ भी है, इसी वक्त उखड़ जाए उखड़ जाए और आजाद हो जाए। आमीन। हर एक शापी चीजें छोड़े, आजाद हो जाए। आमीन। हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। आमीन। इसी वक्त चंगे हो जाए। आमीन। हमेशा की रोशनी आपके ऊपर चमके। आई रिसीव इट। अंधकार आज से आपका हिस्सा नहीं। आमीन। अंधकार से आप बाहर आ रहे हैं। आमीन। परमेश्वर का आत्मा, वो वचन जो कहता है कि मैं तेरे संग संग चलूंगा, मैं तुझे उस रास्ते पर लेकर जाऊंगा जैसा जहाँ पर मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूँ। प्रभु ने आपको खरीद लिया है, आप यीशु के हैं, आप ऊंची बुलाहट से बुलाए गए हैं। आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के खास लोग हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपको चुना है मूल आशीष का मूल बनाने के लिए, हेड बनाने के लिए। हालेलुया। आपकी आशीषें निकलेंगी आपसे ही और दूसरे को छुएगी। आमीन। You are blessed in the mighty name of Jesus. आमीन। You are blessed in the mighty name of Jesus. यस आमीन। आप आशीषित होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। यस रिसीव करें तालियों के साथ। Yes, I receive it. I receive it. I receive it. I receive the grace in the mighty name of Jesus. हर एक बंधन टूट जाए। आमीन। शापी चीजें छोड़े। जितनी भी रोग है उस बीमारी का नाम लो। डांटो शुगर, बीपी, व्हाटएवर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आमीन। जो हॉस्पिटल में एडमिट चंगे हो जाए। आमीन। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। आमीन। आपके बंद रास्ते खुल जाए आशीषों के। आमीन। जो आपके बिजनेस बंद पड़ा है, काम नहीं चल रहा है, प्रभु के हाथ में सौंपो। बोलो प्रभु मेरा काम तेरा है। प्रभु ये काम आपका है। बोलो ये business आपका आपका है। परमेश्वर, ये जॉब आपकी है। तेरे राज्य के लिए प्रभु जी, मैं सिर्फ तेरे राज्य के लिए काम करूंगा परमेश्वर ये आपके और राज फिर आप आपको सब कुछ प्रभु देगा। आमीन। इसी वक्त सौंपो प्रभु के हाथ में। कनेक्ट करो प्रभु के राज्य के साथ कनेक्ट करो। यीशु के नाम में फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। आमीन। बंधन टूट जाए, श्रापित चीजें छोड़े, किया कराया
कुछ भी जो बांध के रखा है खुल जाए, बंधन टूट जाए, आमीन। बाय फायर जाए आउट जाए यीशु के नाम में। फायर। यू आर ब्लेस्ड, आमीन आप आशीषित हैं, आमीन आप सुरक्षित हैं। आमीन परमेश्वर दया करे यीशु के नाम। आपके बच्चों को ब्लेस करे, आपके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट को ब्लेस करो, मैं ब्लेस करती हूँ। हर एक जो चीजें आपके पास है ब्लेस करो, ब्लेस करो। बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा छोड़ छोड़, होली गोस्ट फायर, आजाद हो जाए, फायर फायर बंधन फायर टूट जाए। फाइनेंशियल डिस्टरबेंस कि कैसे पूरा होगा, कैसे मैं चुकता करूंगा, कैसे मैं कर्ज से आजाद होऊंगा। अभी इसी वक्त बोलकर करो प्रार्थना सभी जनता के आगे। फायर 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 होली गोस्ट फायर, फायर। होली स्पिरिट। आमीन फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस दूर हो जाए, आमीन हर एक कर्जाई से आजाद हो जाए। आमीन प्रभु महिमा को प्रकट करेगा, यस वो आमीन उंडेलेगा, दिखाएगा कि मैं तेरे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा बन के बता दे, तो मेरे पीछे चल और मैं तेरे जीवन में सब कुछ पूरा करूंगा। तू चिंता मत कर किसी बात की, लेकिन तू प्रार्थना कर। यीशु के नाम में ये अब ब्लेस्ड है। आमीन हर एक कंफ्यूजन से आजाद हो जाए, आमीन डबल माइंडेड की स्पिरिट से आजाद हो जाए, आमीन संदेह की आत्मा से आजाद हो जाए। यस आमीन थश स्पिरिट आमीन आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं गवाही की घोषणा करती हूँ, आमीन ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ, यस मैं आमीन छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आमीन मैं जिंदगी की घोषणा करती हूँ। आमीन रिसीव करो तालियों के साथ। Yes, I receive it. I receive it. I receive the anointing. I receive the blessings. In Jesus' name. आप आत्मा में और बढ़ेंगे, Amen. अभिषेक में और बढ़ेंगे, Amen. सामर्थ्य में और बढ़ेंगे। Amen. रिसीव करे सभी जन, थैंक यू जीसस बोलते हुए। होली गोस्ट फायर, जितने अटैक्स आपके पर हो रहे हैं, होली गोस्ट फायर डांटो डांटो, अटैक को डांटो यीशु के नाम। Fire, 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 fire. Yes, hallelujah. होली गोस्ट फायर, Fire, fire, fire. Amen. होली स्पिरिट शुए अटैक से आजाद हो जाए। Amen. सपने में अटैक हो रहे हैं, लाइफ में अटैक हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है आपका बार बार। होली गोस्ट फायर, Fire, होली गोस्ट फायर। fire. जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। Amen. ठश होली स्पिरिट, खिलाया पिलाया बाहर आए, आओ आमीन। कमाओ यीशु के नाम में आमीन। आजाद हो जाए। Amen. डांटो होली गोस्ट फायर के साथ को उठाकर डांटो यीशु के Fire, नाम। fire, fire, ओ जी, fire, आवाज fire, में। fire, 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 fire. आजाद हो जाए, परमेश्वर का में टच करे, आजाद हो Amen, जाए। amen. अपने हाथ को उठाओ, डांटो होली गोस्ट, पॉइंट करो, ए शैतान तेरा मुझ पर कोई अधिकार ऐ नहीं। शैतान तेरा पर कोई अधिकार नहीं। बोलो मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु की हूँ। मैं परमेश्वर का हूँ। मैं परमेश्वर की हूँ। परमेश्वर ने अपने लहू से आपको खरीद लिया है। आमीन। आप दाम देकर मोल लिए गए हैं। यस आमीन आप परमेश्वर के हो। आमीन धन्य हो, बाहर जाते समय, अंदर आते समय, ब्लेस्ड एंड सुपर ब्लेस्ड। आमीन। ये अभिषेक आपको चलाए, अगुवाई करे, परमेश्वर को बचाए, आमीन परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे आमीन। और आपकी लाइफ सेव न रहे। आमीन, आमीन हालेलुया। हालेलुया जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करेंगे, जोर से हालेलुया के साथ बोले हालेलुया। हालेलुया। बोलो प्रभु ने मुझे चुन लिया है, प्रभु ने मुझे चुन लिया है, बोलो मेरा नाम लेकर बुलाया मेरा है, नाम लेकर बुलाया है। सारी शर्मिंदगी का अंत हो चुका है। आमीन बोलो मैं तैयार हूँ गवाही देने के मैं लिए। तैयार हूँ गवाही बोलो मैं देने तैयार के हूँ प्रभु की महिमा करने लिए। के मैं लिए। तैयार हूँ प्रभु की उस महिमा करने चुनाहट में, उस बुलाहट में रिन्यूड हो जाए और काम में लग जाए। के लिए। आमीन बोलो मैं काम में आज से लग गया हूँ। मैं काम में आज से बोलो लग गई। काम में मैं आज से ही लग गई हूँ। मैं काम में आज से ही लग आया ना, यस पीछे तो नहीं हटोगे, पीछे हटोगे तो जो है वो भी ले लिया जाएगा, ये याद रख लेना। हालेलुया। हालेलुया। तो जो है उसे थामे रहना और लगातार चलते रहना। आमीन। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करें, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तो धन्य हो बाहर जाते समय, धन्य हो अंदर आते समय, हर समय आप ब्लेस्ड होंगे आमीन। और प्रभु के नाम की गवाही देंगे। आमीन बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु को आशीष करें। तो हर एक फ्राइडे सैटरडे जो मीटिंग होती है इसको मिस ना करें, हर दिन प्रार्थना करें, हमारे भी प्रार्थना करें और खुद बचें और दूसरों को बचाने का काम करें। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें लास्ट, प्रार्थना करें लास्ट। हालेलुया। सभी जन अपने हाथों को स्वर के उठाएं, अपने सरों को झुकाएं प्रभु यीशु की पवित्र हजूरी में। सारी कलीसिया अपने सरों को झुकाएं, अपने आप को नम्र करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थी दयालु कृपावान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, खास प्रार्थना करते हैं आज की सभा को आपने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाया। एक एक भाग को परमेश्वर आपने ब्लेस्ड किया और परमेश्वर खास कर
वो वचन की सेवा, जो वचन परमेश्वर आपने एक एक लाइफ में, एक एक जिंदगी में जो बोया है परमेश्वर, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं उस ऊंची बुलाहट में जो परमेश्वर आपकी लाइफ में रखी है, उसमें बने रहने के लिए एक एक जन की अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। परमेश्वर पिता, आने वाले लाइफ के एक एक दिनों को आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं और आपका मसा एक एक के जीवन में सर्वदा बना रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब अपने घर में जाते हैं आपका मसा इनके साथ जाए और उनकी लाइफ में बना रहे, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आने वाले दिनों को आपके हाथों में देते हैं, गाड़ी को आपके लहू में कवर करते हैं, सुरक्षा की परमेश्वर भी घोषणा करते कि लाइफ में हर एक हानि नुकसान कैंसिल होते चले जाए, सहारे के शैतान की प्लानिंग, उसकी योजनाएं वो कैंसिल हो और परमेश्वर की मास्टर प्लानिंग है कि लाइफ में पूरा होने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने जल्द होने वाले आगमन के लिए तैयार करें, उसके लिए निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाएं और यदि आज भी आपका आगमन हो, हम सब उसमें महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहें आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता का प्रेम, परमेश्वर के सिद्ध संतों के साथ, परमेश्वर की सारी कलीसियाओं के साथ, हर एक विश्वासियों के साथ, परमेश्वर के दास दासियों के साथ, हर एक जनों के साथ, अब से लेके प्रभु की आखिरी आमद तक बनी रहे। सारी कलीसिया कहे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी सिस्टर का नाम है जशविंदर और ये दाऊपिंड के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि 2 महीने से लगातार इनकी गर्दन में दर्द थी और लगातार इनके पेट में दर्द होती थी। अभी जैसे पास्टर जी ने बोला मास्टर के द्वारा कि जहाँ पर आपको दर्द है अपने हाथों को विश्वास के साथ आप रखो, परमेश्वर आपको छू रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने विश्वास के साथ अपने गर्दन पर और अपने पेट पर हाथ रखा, जो लगातार कंटिन्यू 2 महीने से दर्द थी वो दर्द पूरी तरह से छोड़कर जा चुकी है। परमेश्वर ने पूरी तरह से सिस्टर को फ्री किया है। कलीसिया जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब प्रे भोज रेडी है, जल्द जल्द मैट को इकट्ठा करें और सबको लाइन में बिठाएं और टीम प्रेम भोज को तैयार करें सभी को सर्व करने के लिए। और सभी जन सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने। जैसे कि आप सबको पता है कि चर्च के 2 ऑफिशियल्स चैनल हैं, मसीह गीत HD चैनल और द गॉड ऑफ हेवन चैनल। दोनों चैनल्स को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें। चर्च के अपने चैनल हैं, हर एक अपडेट्स के लिए, हर एक अपडेट्स में बने रहने के, और जिनके फ़ोन में, जिनके सोशल प्लेटफॉर्म में ये सब्सक्रिप्शंस नहीं है तो आप करके दें, ताकि हर एक जन सुबह और शाम का मन्ना और परमेश्वर की हजूरी से डायरेक्ट शुक्रवार शनिवार दोपहर 12 बजे जो उपवास प्रार्थना होती है उसका हिस्सा बन सके, रविवार की प्रार्थना सभाओं का सभी जन हिस्सा बन सके। इसलिए हर एक अपडेट्स को पाने के लिए सभी ने चैनल्स को सब्सक्राइब करना है और अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोएं। QR स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा आप फ़ौरन से भी अपने बीजों को बो सकते हैं। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज की सेवा के लिए, राशन की सेवा के लिए भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। जैसे जैसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है कलीसिया, आप अपने बीजों के द्वारा लगातार परमेश्वर के राज्य में बने रहें। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, स्पेशली वह लोग जो दूर से हैं, अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं। जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए, उस नंबर पर सेंड करें, एक एक जन के साथ शेयर करने के लिए। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, प्रेयर सेंटर का नंबर है 9711051481। ये प्रेयर सेंटर का नंबर है, प्रेयर लाइन नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करें, आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जो लोग अपने शहर, अपनी सिटीज़ में, अपने नगरों में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं तो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191। आप इस नंबर पर कॉल करके जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी भी डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। लगातार अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के दास दासी के लिए प्रार्थना करें, चर्च भवन की ज़मीन के लिए प्रार्थना करें, पूरे परिवार, सारी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। और सभी ने हिस्सा बनना है सुबह शाम की प्रार्थनाओं का। ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें ताकि सभी जन परमेश्वर के हजूरी का हिस्सा बने रह सके, कनेक्ट रह सकें लगातार।
और परमेश्वर के भवन में पहुंचना। सभी ने उपवास प्रार्थनाओं का हिस्सा बनना है। हर शुक्रवार, हर शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे। सभी जनों ने अपने साथ पूरे परिवार को लेकर आना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें जरूर अपने साथ लेके आएँ। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को कलीसिया जय मसीह की। सभी जन ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भूल सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है, जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।